नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पर, तो ये 5 मिनट का वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है, क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में मैंने 5 कंपनी 2 महीने से रिसर्च करके निकाली है जिन पर होल्डिंग की जा सकती है और इंट्राडे ट्रेड किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ के कि मैंने ये 5 कंपनी क्यों निकाली है, कैसे निकाली है, क्या रीजन है, क्या कारण है कि इन पर इन्वेस्टर ट्रेड करे या फिर मैं खुद ट्रेड करूं। मैं किसी को टारगेट नहीं बना रहा हूं कि आप ट्रेड करो, मैं बस इतना बोलने जा रहा हूं कि अगर आप 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस से तुक्का लगा के ट्रेडिंग करते हो, मार्केट में प्रॉफिट लॉस फाइनली करने के बाद आप फाइनल लास्ट में लॉस में चले जाते हो, उससे तो वेस्ट है ये 5 कंपनी। क्योंकि जो 5 कंपनी मैं बताने जा रहा हूं, ये अगर इन्वेस्टर इस पर ट्रेड करेगा तो हो सकता है उसकी लाइफ चेंज हो जाए, क्योंकि ये 5 स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। पीछे देख सकते हो आप एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी को। एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी फिलहाल में 340 रुपए चल रहा है। अगर इस कंपनी का पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाए, जनवरी 2021 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 99 रुपीस था और अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 340 रुपए है। मतलब मेरे कहने का रीजन ये है कि इस कंपनी ने अभी तक पिछले 3 से 4 साल के अंदर 189% का रिटर्न दिया है। कौन सी कंपनी, कौन सी फर्म, कौन सी संस्था इतना बेस्ट रिटर्न दे रही है यार? अगर आप सही तरीके से शेयर्स को परख लेते हो, सही तरीके से रिसर्च कर पाते हो, तो मैं कहता हूं दुनिया में सबसे बेस्ट रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट के अलावा कोई फर्म नहीं दे सकता है। दूसरी बात यह कि ये लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप पता है आपको? 3.18 लाख सीआर, मतलब 3.18 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर मैं इस कंपनी के पी रेशियो की बात करूं तो अभी फिलहाल में इसका जो पी रेशियो चल रहा है वो 16 चल रहा है। रिसर्चर बुक ये कहती है कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 से कम है, मतलब वो कंपनी वेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इस कंपनी का पी रेशियो 16 है, इसलिए ये कंपनी परफेक्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नंबर दूसरे पे आती है कोल इंडिया। कोल इंडिया का अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 470 रुपए पर शेयर के रेट से। लेकिन अगर जनवरी 2021 इसका पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाए कोल इंडिया का, तो उस टाइम पर उसका प्राइस 140 रुपए था। 140 रुपए था और अभी 470 रुपए है। महज 4 साल में इस कंपनी ने 470 रुपए टच कर लिया है। कितना अच्छा रिटर्न दिया है यार इस कंपनी ने। दूसरी बात यह कि ये कंपनी लार्ज कैप है और लार्ज कैप कंपनी पे हमेशा आप भरोसा कर सकते हो। आंख बंद करके अगर लार्ज कैप कंपनी है तो आप उस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप, मिड कैप पे उतना भरोसा किया नहीं जा सकता। इस कंपनी का मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 2.87 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो इस कंपनी का 10 है, 20 से कम है। अगर इस कंपनी में आप होल्डिंग या इंट्राडे करते हो तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात यह कि इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो यह कंपनी 10 से 20 पॉइंट का मूवमेंट आराम से कर देती है, इसलिए यह कंपनी मेरे हिसाब से परफेक्ट है। तीसरे नंबर पे आता है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक एक ऐसी बैंक है, उसको सब जानते हैं, जो इन्वेस्टर है वो भी जानता है, जो नहीं है वो भी जानता है। आईसीआईसी बैंक ने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लोगों ने, इन्वेस्टर ने आईसीआईसी बैंक पर आंख बंद करके इन्वेस्ट किया है। आईसीआईसी बैंक का अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो आईसीआईसी यानी अप्रैल 2020 में आईसीआईसी 286 और 87 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। आज की डेट में आईसीआईसी 1022 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मतलब आईसीआईसी ने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है हमेशा से कि लोगों ने बिंदास ट्रेड किया है इस बैंक पर, और हमेशा ये ट्रस्टेबल बैंक रहा है इन्वेस्टर के लिए। आईसीआईसी बैंक की अगर टेक्निकल की मैं बात करूं तो टेक्निकल में इसका पी रेशियो 17 चल रहा है, यानी 20 से कम है।
दूसरी अच्छी बात यह कि इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है और ये लार्ज कैप बैंक है। नंबर चौथा आता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, हमारा भी अकाउंट है एसबीआई में, आपका भी अकाउंट है एसबीआई में, सब लोग जानते हैं और सबने एसबीआई में एक एक बार ट्रेड किया होगा अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो, और अगर आप इन्वेस्टर हो, ये वीडियो देख रहे हो तो। अगर एसबीआई का पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाए तो जनवरी 2020 में एसबीआई का शेयर प्राइस 184 रुपए था। आज एसबीआई का शेयर प्राइस 743 रुपए है। मेरे कहने का मतलब कि इससे बेस्ट रिटर्न आपको और कहीं नहीं मिल सकता। टेक्निकल में पी रेशियो 10 चल रहा है, यानी 20 से बहुत बेस्ट है। लार्ज कैप फर्म है ये, और अभी तक इस कंपनी ने, यानी इस फर्म ने, एसबीआई ने 183% का रिटर्न निकाल के दिया है। मुझे बताइए कौन सी संस्था, कौन सी फर्म इतना बेस्ट रिटर्न आपको दे रही है, वो भी सेफ जोन में? नहीं मिल सकता। और ये जो जितनी कंपनी मैंने आपको बताई है, ये सारी कंपनी ट्रस्टेबल कंपनी है। इस पर इन्वेस्टर ट्रस्ट आराम से कर सकता है। मेरी रिसर्च पर भरोसा नहीं करना भाई, मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता भी हूं कि मेरे कहने से मत स्टॉक में इन्वेस्ट करो, मैं जो नॉलेज ले रहा हूं वो देखो, वो सुनो। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे या मेरा नॉलेज समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे बोलो, मैं एकदम परफेक्ट स्टॉक चूज करके बताता हूं। नंबर 5 और लास्ट कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत की बड़ी कंपनी में से एक कंपनी। उसका शेयर प्राइस अप्रैल 2020 को 334 रुपए था और आज उस कंपनी का शेयर प्राइस 1662 रुपए है। देख लो आप, इससे अच्छा रिटर्न आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। 164% रिटर्न उसने निकाल के अभी तक दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। आप जैसे चाहो ट्रेड करो, आपको जैसे लगता है आप वैसे ट्रेड करो, इंट्राडे करो या होल्डिंग करो, जैसे आपको करना है वैसे करो, लेकिन नॉलेज और रिसर्च करके ट्रेड करना। तुक्का मारने से आप बर्बाद हो जाओगे। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो समय देना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगी, देन आप पैसा इन्वेस्ट करो। अदरवाइज आप अपना पैसा किसी ऐसी फर्म को दे दो जो वो खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करे। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।